देखिए, जहाँ तक ईद का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के अंदर पिछले 3-4 साल से लोगों ने कोई ईद मनाई होगी। क्योंकि ईद के अगर हम लघवी मायने ही देखेंगे तो ईद का मतलब खुशी होता है। वो खुशी, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो या रियासत की सरकार हो, उन्होंने 3 साल पहले यहाँ के लोगों से छीनी है। जब उन्हें 5 अगस्त को एक यहाँ की सुप्रीम प्रोटेक्शन जो थी आर्टिकल 370 को हटाया, उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ लोगों ने कोई सुकून से ईद मनाई हो। ईद क्या मनाएंगे लोग यहाँ? यहाँ जब आए दिन हम देखते हैं, रात को सोने से पहले गवर्नमेंट एक आर्डर निकालती है, वो हम कश्मीरियों के खिलाफ होता है। सुबह उठने से पहले एक ऑर्डर निकालते हैं वो लोग। अगर हम इसी ईद की बात करें, इस ईद से पहले ही चाहे वो फेक थे क्या थे, लेकिन एक मैसेज यहाँ देने की कोशिश की गई कि यहाँ आप जो कुर्बानी करते हैं उसमें आप बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मिस इन्फॉर्म किया गया, ऐसा हमने नहीं कहा। लेकिन इसमें भी एक मैसेज है कि शायद गवर्नमेंट ये टेस्ट कर रही थी कि लोगों का रिएक्शन इसमें क्या है। या दूसरा आप देखेंगे कि इन्होंने अब बोला है कि एक ऑर्डर निकाला है कि 25 से ज़्यादा लोग अब प्रेयर्स नहीं कर सकेंगे, 25 से ज़्यादा लोग ईद की नमाज़ नहीं अदा करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर ये कोविड के हवाले से कह रहे हैं कि 25 से ज़्यादा, तो कोविड खाली कश्मीरियों के लिए, कोविड बाहर के लोगों के लिए नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ, उनके लिए कोविड नहीं है। उनके टाइम पे आपको वहाँ कोविड SOPs याद नहीं आते हैं। आपको जब कश्मीरियों की, जब हमारे रिलीजन की बात आती है तो आपको कोविड याद आ जाता है। उस टाइम आपको कोविड याद नहीं होता है। देखिए, अगर हम देखेंगे मेरे हिसाब से तो लोग क्या ही ईद मनाएं तो, लेकिन बट फिर भी मेरी तरफ से मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद के इस 3 दिन है, ईद उल अज़हा का मौका कुर्बानी का होता है। लेकिन मेरी ये आए दिन आप इस तरह के ऑर्डर्स लाते हैं, इस तरह का जुल्म यहाँ के लोगों पे, एक डर का माहौल पैदा किया गया है यहाँ। तो लोग उस माहौल में कैसे ईद मनाएंगे? लोग उस माहौल में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो कैसे अपने डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं जब लोगों को ये लगता है कि मैं अगर बाहर जाऊँगा तो मुझे पता ना किस केस में फंसवा दिया जाएगा, मुझे कहाँ पकड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होनी चाहिए। इन ये इस खौफ से लोगों को बाहर निकालना चाहिए इनको। लेकिन मेरी अब कश्मीरी से भी ये एक मैसेज है कि वो बोलना बंद ना करें। आप बोलते रहिए, वक्त आएगा ये सारी चीज़ें जो भी हमारे ऊपर हो रहा है इस वक्त, जो ये तानाशाही, मैं कहूँगा तानाशाहों की सरकार हमारे पे मुसल्लत है, ये भी एक दिन जाएगी। यहाँ कांग्रेस ने 70 साल जहाँ दिए, वहाँ ये पार्टी भी कितने साल रहेगी तो फिर, लेकिन जाएगी ही जाएगी। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि लोग बोले, अगर उन पे जुल्म हो रहा है, कुछ हो रहा है तो बात करें। आप अपने रिलीजन में इनको इंटरफेयर ना करने दें। देखिए, हमारा वैल्यू तब है, मैं पर्सनली कहूँगा मेरा वैल्यू तब है जब मेरा मज़हब है, जब मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं अपने रिलीजन को मानता हूँ, तब मेरा वैल्यू है। उसके बगैर मेरा आदिल का कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग लेकिन उसमें भी अब धीरे धीरे इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, अब इन्होंने यूपी में एक बिल लाई है कि 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उनको जॉब नहीं दी जाएगी। ये अगर वहाँ इंप्लीमेंट करें, कल को ये सेंटर में भी लाएंगे और फिर यहाँ भी लाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर हमें ध्यान देना होगा कि ये भी तो आप, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप नहीं रोक सकते हैं। आप कैसे ये, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये सारी चीज़ें हैं जो ये टारगेट किया जा रहा है हमारे मज़हब को पर्टिकुलरली। तो इस माहौल में आप सोचते हैं कि मैंने आज भी बहुत सारे ऑफिसर्स की मैसेज देखी, चाहे LG साहब की, कि ईद मुबारक हो, हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं इस ईद पे। भाई, आप लोगों को पहले वो फैसिलिटीज़ तो दें। लोगों की जो सांस आपने रोक के रखी है, लोगों की जो खुशियाँ आपने छीनी है, लोगों की जो आप, लोगों का आपको आपने जो सुकून छीना है, उसको तो वापस करें खुदारा, उसके अल्लाह की खातिर उसको पहले वापस करें, फिर आप ईद की बात करें, खुशियों की बात करें। आप यहाँ देखिए, 3-4 दिन पहले इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट को लोकल्स के लिए बंद किया, जहाँ जबकि आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से यहाँ कंटिन्यूसली सुसाइड कर रहे हैं लोग। उसका रीज़न पीछे से डिप्रेशन है। डिप्रेशन का भी अगर देखेंगे तो पिछले 3-4-5 साल से कश्मीरी अंदर ही घरों में बैठे हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब आप इस तरह के ऑर्डर लाएंगे तो वो बेचारे खुदकुशी ही करेंगे, तो और क्या करेंगे? आखिर में मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वो कल कुर्बानी भी खुशी से करें, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में इसको करते हैं, खुशी से करें। और लेकिन गुजारिश है ये है कि दुआ करें, मुहतबाना गुजारिश है कि दुआ करें सब लोगों के लिए, कश्मीर के लिए दुआ करें, हर एक मुसलमान के, हर एक दुनिया के लिए दुआ करें, कि खासकर कश्मीर के लिए, कि यहाँ अमन कायम हो, हमारी नौजवानों की हिफाजत हो, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। बस ये मेरी आखिर में गुजारिश है लोगों के लिए। बाकी वसलम।